हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए 13 दिसंबर 2017 को जो थर्ड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था उसका यहाँ पे आज हम हिंदी का पोर्शन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरना है। दिया है माता पिता किशोरों को स्वयं के सीखने में मदद करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन वाइज जाएंगे तो माता पिता किशोरों को स्वयं के जो उनके अनुभव होते हैं उनसे सीखने में मदद करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। अगला है सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो जो सुधि है उसका अगर आप बहुवचन की बात करेंगे तो सुधि का बहुवचन होता है आपका सुधिजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सुधिजन आपका यहाँ पर भी है बट व्याकरण की दृष्टि से ये आपका गलत लिखा हुआ है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। को दिया है आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। तो आधी रात से सोने के कीमत नहीं होता, सोने की कीमत होता है। तो सोने की कीमत ऑप्शन ए में है गलती, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 25 रुपये दीजिए, इसमें विशेष पहचानना है। तो अगर आप ऑप्शन में जाएंगे क्रमवाचक बी है निश्चित संख्यावाचक। तो क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर 25 रुपये हमें पता है एग्जैक्टली 25 रुपये ही आपको देने हैं तो ये निश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। अगला है आपका वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। ए है महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। बी है मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। सी है महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। डी है उन्हें क्या स्वर्ण क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। अगर इसको आप सही से सही क्रम में लगाएंगे तो आपका होगा महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, पहले तो आपका सी आएगा। उसके बाद आपका मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। उसके बाद बी आएगा और उसके बाद हम डी और ए में देखेंगे तो महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, ये आपका ए बाद में आएगा। आपका आएगा उन्हें क्या स्वर्ण क्या नरक। तो आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अगर विद्यार्थी आपके आदर्शवादी होंगे तो देश आपका उज्जवल होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है, जो मैं ऐसा जानती रे कियाम दुख होए नगर पीटती रे प्रीत ना करियो कोई। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करना है। तो ये जो आपका गीत है अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें आपका आएगा प्रीत और ढूंढेरो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो जो आपका मेज है उसका जो बहुवचन होता है वो होता है मेजें। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है आपका, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मृत्यु मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो अगर आप इसे पूरा ध्यान से देखेंगे सदैव सच बोलता है ना कि सच को बोलता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सदैव सच को। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी। तो जो नाटक आपका स्कंदगुप्त था ये आपका जयशंकर प्रसाद जी ने किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है, आसमान का रंग नीला है विशेष्य पहचानना है। तो क्योंकि आपका यहाँ पर विशेष्य की बात की गई है तो विशेष्य में आपका बेसिकली क्या होता है, जिस संज्ञा का गुण या धर्म प्रकट होता है उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल आपका काला घोड़ा दौड़ा, काला घोड़ा दौड़ा। तो अगर आप इस एग्जाम्पल में जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो काला है ये आपका हो जाएगा विशेषण, जबकि जो घोड़ा है ये आपका हो जाएगा विशेष्य। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, आपका क्वेश्चन है आसमान का रंग नीला है। तो अगर इसमें आपको विशेष्य फाइंड आउट करना है तो ये आपका हो जाएगा आसमान। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये आपका विशेष्य है। अगला है आपका, उक्त श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें। तो उक्त श्रृंखल, अगर यहाँ पे आप ऑप्शन वाइज जाएंगे अक्खड़ निरंकुश और उद्दंड ये आपको सिमिलर वर्ड लगेंगे, जबकि अगर भुक्खड़ देखेंगे तो भुक्खड़ इन सभी से मैच नहीं कर रहा है। तो जो उक्त श्रृंखल है इसका जो समानार्थी नहीं है वो ऑप्शन डी हो जाएगा भुक्खड़। अगला क्वेश्चन है, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। अगर विचित्र यानी कि भिन्न बिल्कुल
अनूठा भी होता है, विलक्षण भी होता है, बट रहस्यमय नहीं होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि समानार्थी जो नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो वो आपका रहस्यमय हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। अगला है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें आपको अलंकार बताना है। तो अगर हम यहाँ पे अलंकार की बात करेंगे तो जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया था, आपका अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर एक ही वर्ण आपका कई बार आता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार आता है। फॉर एग्जाम्पल, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अगला है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है आपका, जब पंक्ति में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब चून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस शोन। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल। ये आपका हो गया श्लेष अलंकार। रूपक क्या होता है, जहाँ पे उपमेय को उपमान का रूप माना जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। और यमक क्या होता है, यमक में जहाँ एक शब्द की आवृत्ति आपकी 2 या अधिक बार होती है और हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पे जो कनक है ये आपका 2 बार आया है और दोनों बार जो इसका अर्थ है वो अलग अलग है। पहले कनक का आपका अर्थ है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा, और जो दूसरा कनक है इसका अर्थ है सोना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो जो स्त्रीलिंग है वो है आपका कुर्सी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो जो आलोक पर्व वो जो रचना है ये है आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, सही कहावत पहचानिए। तो ये कहावत तो आप सभी ने सुनी ही है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ पे नाम है, बिल्कुल नहीं होगा। काम ना आने, ये भी गलत है। नाच ना जाने वादन नहीं होता, नाच ना जाने आंगन होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अगला है, कुमार संभव के रचयिता कौन है। तो जो कुमार संभव आपकी रचना थी इसके रचयिता थे कालिदास जी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब चून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस शून। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपका डिस्कशन किया था, ये होगा आपका श्लेष अलंकार। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो बच्चा गया, तो ये हो जाएगा आपका भूतकाल। अब सामान्य है या पूर्ण है, तो बच्चा गया ये आपका हो जाएगा सामान्य भूतकाल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज की इस वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, बाकी क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में लेकर के आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।